नव वर्ष 2025 में समाज सेवी अन्नू चौधरी ने अपने गांव की जनता को दिया संदेश। जनपद बुलंदशहर के गांव जिनाई शिवरामपुर से समाज सेवी अन्नू चौधरी को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि अन्नू चौधरी जो कि समाज में लिप्त रहकर सदैव सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, जिसको लेकर आज अन्नू चौधरी से मुलाकात करते हुए पता चला कि गांव जिनाई शिवरामपुर को लेकर उनके द्वारा नई भूमिका बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा को लेकर बातें कही हैं। दोनों गांव के मुख्य द्वार जिससे उनके गांव की मुख्य पहचान होती है, उनका निर्माण होना भी बताया है। साथ ही उनका मकसद गांव में उन रुके विकास कार्यों का पूर्ण करना है जिन्हें अभी तक पूरा नहीं कराया गया। अन्नू चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में अगर गांव की जनता ने सेवा करने का मौका दिया तो उन्हें अपने वादों पर खरा उतरकर दिखाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसलिए पूर्व से हटकर इस बार गांव की रूपरेखा बदलने का वादा किया गया है। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। मैं हूं सुनील राघव और निष्पक्ष वार्ता समाचार के सभी दर्शकों को, मेरे प्यारे सभी दर्शकों को 2025 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आज हम इसी बीच हम पहुंचे खालौर स्टेडियम पर और हमारे बीच यहाँ पर खालौर स्टेडियम के जो मैनेजर अन्नू चौधरी हैं उनके पास जानकारी लेंगे। कल हम पहुंचे थे उनके गांव और हमने देखा था लगभग वहाँ कई प्रकार से अन्नू चौधरी का नाम लिया जा रहा था, कई बातों का जिक्र चला था कि आखिर अन्नू चौधरी क्या है, किस तरीके से गाँव की स्थिति का उन्होंने ब्यौरा हमारे सामने दिया था। और एक जो युवाओं की जो एक नई सोच है, जो जिस प्रकार गाँव के विकास की बात की जाए या शिक्षा की बात की जाए, उसको लेकर कई चीजें सामने आई थी। तो हमारे बीच आज यहाँ मौजूद है अन्नू चौधरी और हम जानकारी लेंगे कि अन्नू चौधरी आखिर क्या चाहते हैं और जिस तरीके की बातें कल आई थी। नमस्कार अन्नू चौधरी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल हम आपके गांव पहुंचे थे, कुछ अजीब हमको देखने को भी वहां मिला था। युवाओं की अगर बात की जाए तो कई प्रकार की बातें सामने आई थी कि एक जो चेहरा है अन्नू चौधरी का, वो नए स्तर से नई की सोच के साथ सामने आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे उसमें? सुनील भाई, पहले तो 2025 न्यू ईयर पर आपको और आपके चैनल को निष्पक्ष वार्ता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। कल आप हमारे गांव में गए, आपने चर्चा सुनी, आपने मुझसे संपर्क करा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। कल जो वहाँ आपने चर्चा सुनी, मैं एक जो युवा हैं हमारे गांव वो आपसे चर्चा कर रहे थे, मैं भी था वहाँ। तो कल मैं गांव में सेवा करता हूँ, समाज सेवी हूँ। मुझे किसी से कोई ज़्यादा राजनीतिक कोई वो नहीं है मेरा मामला, पर मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे समाज मौका दे गांव में सेवा करने के लिए तो मैं युवाओं को एक नई दिशा, नया मोड़ पर लेके आना चाहता हूँ। वो उसी चीज की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, कल भी यही चर्चा का विषय बना हुआ था। किस प्रकार की सोच रखते हैं अपने जिनाई शिवरामपुर के लिए और किस तरीके से आज वहाँ आप, अगर बात समाज सेवी की जाए तो एक अलग आपका रूप है और अलग तरीके की वहाँ पर सोच देखने को मिली है युवाओं के साथ। तो क्या साझा किया है अभी तक आपने वहाँ पर? जैसे सबसे पहले मैं, अगर मुझे गांव समाज अगर मौका देता है तो सबसे पहले मैं शिक्षा पे काम करूँ। हमारे जो गांव की बहन बेटी हैं वो झिंगराबाद मतलब दूर दराज जाती हैं, मैं गांव में एक बहुत VIP लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ। तो गांव की हमारी बहन बेटी हैं वो गांव में ही रहें, गांव में अच्छी उन्हें सुविधा दी जाए। और बहुत अच्छी बनाना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी में बैठने के बाद हमारी बहन बेटी भाई वो ये महसूस करें कि हम दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। ये अपनी मेरी सोच है व्यक्तिगत। और गांव में जैसे मैं क्षेत्र में मुझे 9 साल हो गए, सब लोगों से मेरे संबंध हैं, हमने संबंध ही बनाए हैं। मैं विकास लाना चाहता हूँ, गांव को एक नई दिशा दिखाना चाहता हूँ। विकास के जो नए आयाम सरकार नए तरीके से प्रयास कर रही है, तो अन्नू जी क्या लगता है कि गांव में किस प्रकार विकास है? अभी वर्तमान की स्थिति की बात करें, हमारे गांव में कोई ज़्यादा विकास का कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। जो मैंने देखा है, अपनी मेरी समझ है, ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं है। विकास तो लाया जाता है, पीछे लगना पड़ता है, भागना पड़ता है। घर बैठ के, गांव में बैठ के विकास नहीं मिलता है। तो विकास तो बहुत है पर लोग लाने वाले होने चाहिए और मैं विकास ही लाना चाहता हूं। और मुझे समाज मौका दे, मैं बार बार इसी बात को कहना चाहता हूं कि समाज है सबसे बड़ी चीज। समाज मेरा साथ देगा, मुझे मौका देगा तो मैं गांव को एक नई दिशा दिखाऊंगा। कल जिस प्रकार हमने वहाँ पर देखा था, उन्होंने यही बताया है कि जिस प्रकार की सोच रखते हैं, जैसे समाज में रहकर आप सेवा कर रहे हैं गांव की, जिनाई और शिवरामपुर की,
तो वहाँ के जो युवा हैं उनकी जो सोच है कुछ अलग ही देखने को मिला था। बताया कि जिस प्रकार जो नया चेहरा है, आप कहीं न कहीं वहाँ चहेते दिखाई दे रहे हैं ग्रामीणों के लिए। तो आखिर क्या सोच रहे हैं कि किस प्रकार करेंगे काम? गाँव में तो मुझे बहुत काम करना है। अभी तो मैं कुछ ऐसी चीज़ होती है गुप्त के इलेक्शन से पहले, प्रधानी के इलेक्शन से पहले मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। बाकी ये 2-3 चीज़ हैं, जैसे हमने लाइब्रेरी बनवानी। हमारे गांव का जो शमशान घाट है, और जब से हमने जन्म लिया है वहाँ तक आज तक कोई रास्ता ही नहीं है। खेतों में है कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो खेतों में है कि जाते हैं चौमासे में, बारिश में ये डर रहता है कि वो पाम नहीं रपट जाए, और ये जो हमारे बड़े बूढ़े स्थिति की जाए, रास्ता काफी मतलब वहाँ बेकार है। बेकार रास्ता है ही ना वहाँ पे, खेतों में है कि ले जाते हैं, डर रहता है। और हमारे बड़े बूढ़े जो हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमें पाल कर बड़ा करके जा रहे हैं, उनके लिए रास्ता नहीं है, उनके लिए सम्मान नहीं मिलता है। ये डर रहता है कि गिरना पड़े, अगर वो गिर पड़े तो कितना ठेस पहुंचेगी दिल्ली। जी, अगर पूर्व की बात की जाए तो गांव में मतलब क्या अभी तक जैसे जो विकास कार्यों की योजनाएं नई नई आती हैं, क्या उन विकास कार्यों की योजनाओं को पलीता लगाया गया है? बिल्कुल ऐसा ही है, लोग समझ नहीं पाए इस बात को, और विकास हो नहीं पाया है। और देखो आप खालौर गांव में जाओ, क्या प्रधान जी काम करा रहे हैं, वो विकास करा रहे हैं। देखो लाइब्रेरी बहुत वीआईपी हैं, और देखो वो है पंचायती घर है, स्कूल है, वो भी आ गया है अस्पताल गांव के लोगों के लिए। और परवाना में जाओ आप, बिरौली में जाओ आप, कितने ऐसे गांव हैं कि देखो गांवों को स्वर्ग बना दिया लोगों ने। तो जी किस प्रकार सोच रहेगी अगर गांव की तरफ से आशीर्वाद आपको मिलता है, और गांव के अगर विकास की बात करें तो क्या रहेगा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे गांव अभी तक वांछित है? सबसे पहले हम जो अनुपसर बुलंदशहर वाला हाईवे है, इस पे हम सोरामपुर के नाम से गेट बनेगा, सोरामपुर के नाम से गेट बनेगा, और जिनाई के नाम से गेट बनेगा। जब यहाँ से हम पहचान देंगे जो सोरामपुर जिनाई के लिए कि ये यहाँ गेट किस गांव के हैं, कि ये जिनाई के लिए जाते हैं, सोरामपुर के लिए जाते हैं, यहाँ से पहचान देंगे हम सबसे पहले, क्योंकि हमारे गांव की पहचान ही नहीं है कि ये रास्ता कहाँ के लिए जाता है, कहाँ के लिए नहीं जाता। जी, गांव की नाली, सड़क, खंजे, बिजली की ये मुख्य समस्याएं होती हैं। क्या गांव पूर्ण तरीके से यहाँ पर सुरक्षित है इन सब चीजों की बात की जाए? बिजली से तो देखो, बिजली का काम सरकार ने बहुत अच्छा किया है, बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, पर नाली है, खंजे हैं, ये चीज़ हैं, बहुत सी रास्ता हैं, दीवार खेतों में खूब कट रही हैं, ये चीज़ हैं बहुत सी। और जहाँ जहाँ देखो हमारा खेत भी गांव के पास आते हैं, उन रोडों को भी चौड़े कराएंगे अपने खेत में। 2025 में चुनाव आ रहा है, और अगर गांव ने आशीर्वाद दिया तो किस प्रकार खड़े उतरेंगे अपने उन वादों को, जो वादे आप कर रहे हैं या जिनकी चर्चाएं की जा रही हैं? इतना खरा उतरूंगा कि गांव के जो लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, वो सोच भी नहीं सकते। इतना काम कराऊंगा, इतना विकास कराऊंगा कि उम्मीद से ज्यादा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ सुनील जी, अगर मुझे गांव ने मौका दिया और मैं गांव में प्रधान बना, तो फिर मैं एक बार प्रधान बनने के बाद फिर गांव में कभी राजनीति नहीं करूंगा, फिर मैं क्षेत्र की राजनीति करूंगा, और क्षेत्र में राजनीति करूंगा, गांव की राजनीति इस दिन छोड़ दूंगा, और क्षेत्र से विकास लेकर आऊंगा। चलिए, गांव में जो भी गांव की अब तक समस्याएं रही हैं उनको पूर्ण करेंगे, और अपने बातों पर खरा उतरने की भी बात करी जाएगी। बिल्कुल 1000% में जो बात मुंह से कहता हूँ मैं करता हूँ। ये मेरे गाँव में आप किसी से भी पूछ लेना, जो मुंह से कहता हूँ वो करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ जिनाई सोरामपुर से युवाओं के चहेते अन्नू चौधरी, जिन्होंने बताया कि जो गांव की अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो गांव में कोई खास विकास नहीं है, और उसी के चलते युवाओं ने जो एक नई सोच के साथ यहाँ पर आने वाले जो ग्राम प्रधान के चुनाव हैं, अभी 2025 के अंतिम यानी कि समय में चुनाव पूरे हो जाएंगे, उसी के चलते यहाँ पर जो हमारे अन्नू चौधरी हैं उनको कहीं ना कहीं युवाओं ने मन बनाया है कि किसी तरीके से यहाँ गांव में लाया जाए, जो विकास के नए आयाम हैं या जो भी नई प्रकार की योजना है उनका पूरा लाभ मिले, और आने वाले समय में उन्हीं बातों पर ये अन्नू चौधरी खड़े उतरे। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।